तो फिल्म की शुरुआत हमें स्त्री फर्स्ट पार्ट के एंड से ही दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि स्त्री अपनी मूर्ति देख चंदेरी से वापस लौट जाती है। पर उसके लौटते ही हम देख पाते हैं कि अजीब सी स्पिरिट जमीन से रिलीज होती है और वो चंदेरी में ही एक लड़की की तरफ बढ़ती है जो रात में सिगरेट पी रही होती है और उस पर अटैक कर देती है, वो भी अपने सर को फुटबॉल बनाते हुए। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है हमारे रुद्र जी की तरफ, जो सभी लोगों के साथ बैठकर स्त्री के भजन गा रहे हैं। और दूसरी सुबह उनके घर एक डाकिया पहुंचता है उनके हाथ में एक लेटर देते हुए, जिस लेटर को उनके अकॉर्डिंग शमा ने भेजा है, लेकिन ओपन करते ही उन्हें समझ आता है कि वो लेटर उनकी शमा ने नहीं बल्कि किसी शख्स ने भेजा है, ताकि वो उन लोगों को स्त्री के बाद आने वाले खतरे के बारे में इन्फॉर्म कर सके। जो इन्फॉर्मेशन उस शख्स ने उसे किताब के पन्नों को लौटा कर की है, जिसमें से कुछ पन्ने स्त्री के फर्स्ट पार्ट में मिसिंग थे। साथ ही स्त्री के जाते ही उसके लौट आने की इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है, तो वो वहाँ से सीधा विकी के पास इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर पड़ता है। पर हम देख पाते हैं कि विकी, जो अभी भी श्रद्धा कपूर के ख्यालों में खोया हुआ है, उसे जगाते हुए रुद्र ये समझाता है कि वो एक विच थी, यानी कि छलावा, जो कभी लौट कर नहीं आने वाली। तो बेहतर रहेगा विकी के लिए कि वो उसे भूल जाए। पर विकी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है और वो कोई भूतनी नहीं बल्कि वो उसके लिए वापस लौटेगी। पर रुद्र इन सारी बातों में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं और वो उसे उसके मिले हुए पोस्ट के बारे में बताता है कि इसमें स्त्री के जाने के बाद एक पुरुष का खतरा उन लोगों के चंदेरी पर मंडरा रहा है। पर उनकी बातें सुनने में विकी इंटरेस्टेड नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। और घर पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि उसके फादर उसे बार बार शादी के लिए कह रहे हैं, ताकि वो अपना एक घर बसा सके, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग गाँव की सारी लड़कियाँ शहर में जाकर शिफ्ट होना शुरू कर चुकी है, जिस वजह से गाँव में काफी ही कम लड़कियाँ बची है। पर विकी इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं और वो वहाँ से सीधा अपने दोस्त बिट्टू के पास आ पहुँचता है और हमें पता चलता है कि बिट्टू की अब एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसका नाम चिट्टी है। और उसकी मुलाकात विक्की से भी होती है, जो विक्की को यही कह रही है कि उसकी जो दोस्त थी उन्होंने गांव से मूव करने का डिसीजन ले लिया, जिस वजह से उन्हें भी गांव छोड़कर जल्द से जल्द चले जाना चाहिए, ताकि वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सके। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि बिट्टू चिट्टी के घर पहुँचता है उसे लोरी गाकर सुलाने के लिए। और उसके सोते ही जैसे ही बिट्टू विक्की के साथ वहाँ से निकल ही रहा होता है, तो उन्हें चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि सरकटा चिट्टी के बेडरूम में उस पर अटैक करते हुए पहुंच चुका है और साथ ही उसे घसीटते हुए उसके घर से काफी दूर ले जा चुका है, जिस कारण बिट्टू और विक्की और साथ ही सभी गांव वाले चिट्टी की तलाश में लग जाते हैं, क्योंकि उसके बेडरूम की दीवारें टूटी हुई थी, जो एक लड़की तो कतई नहीं कर सकती, जिसकी तलाश उन्हें रुद्र भैया के पास ले आती है, जिन्हें काफी बड़े साइज के पैरों के निशान मिले हैं, पर वो किसके हैं उसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं। पर पास ही में सोया हुआ एक नशेड़ी उन्हें बताता है कि चिट्टी उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकटे ने उसे दीवार के उस पार ले गया है, जिसकी बातों पर कोई खास भरोसा नहीं करता। और उसी बीच विक्की की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसे फॉलो करते हुए वो फिर से उसी खंडर में आ पहुँचता है जहाँ पहले उन लोगों ने स्त्री का सामना किया था। और वहाँ उसकी मुलाकात और किसी से नहीं बल्कि श्रद्धा से होती है, जो उसे बताती है कि उसे पता है कि चिट्टी को अपने साथ सरकटे ने ले गया है। साथ ही वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे ज्यादा चतुर और ज्यादा मॉडर्न लड़कियां पसंद नहीं, जिस वजह से विक्की को उसकी हेल्प करनी होगी ताकि वो सरकटे को रोक सके। जिस कारण विक्की वहाँ से सीधा और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रुद्र के पास आ पहुँचता है और उनसे वही चिट्ठी मांगता है जो उन्होंने उसके पास पहले लेकर आई थी। और उस चिट्ठी को पढ़ते ही उन्हें सरकटे के बारे में पता चलता है, जिसका नाम चंद्रभान था। साथ ही वो पंचायत का मुखिया और काफी घमंडी के साथ साथ अय्याश और शराबी भी था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसके अकॉर्डिंग लड़कियों को सिर्फ घर का काम करना चाहिए और जब मर्द को उनकी जरूरत हो तो उनकी सहायता उन्हें करनी चाहिए। जिसके साथ साथ चंद्रभान और उसके साथ ही एक तवायफ का मुजरा अक्सर देखने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब एक दिन उस तवायफ ने अपने प्रेमी से शादी करने की कोशिश की, तो इन सभी लोगों ने मिलकर पहले उसकी प्रेमी के सर को धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद उनकी छोटी बच्ची के सामने उन दोनों को जला दिया गया। पर वहीं पर वो तवायफ रुकी नहीं बल्कि वो फिर से स्त्री बनकर लौट आई, जिसने आते ही चंद्रभान के साथ साथ उसके सभी साथियों का सर धड़ से अलग कर उन्हें 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया। जो लाशें आज भी गड़ी हुई है, लेकिन उसकी लोकेशन किसी भी पता नहीं। और उन सारी चीजों को चेक करते हुए उन्हें इतना तो पता चलता है कि उस सरकटे को रोकने के लिए उन्हें स्त्री की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्त्री को बुलाने के लिए उन लोगों के पास कोई ऑप्शन
ऑप्शन नहीं, जिस वजह से वो लोग स्त्री को वापस गांव में बुलाने के लिए जना के पास जाने का डिसीजन बनाते हैं, जो उनके साथ आने के लिए तो रेडी है। लेकिन वहीं उन लोगों की नजर भेड़िए पर भी पड़ती है, यानी कि भास्कर पर, जो उन लोगों से बचकर वहाँ से निकलने में कामयाब होता है। और साथ ही बिट्टू और विकी जना को बेवकूफ बनाते हुए गाँव ले आते हैं, उसे ये कहते हुए कि उसे रुद्र भैया के प्ले में एक अहम भूमिका निभानी है। जिसके बाद क्या, गाँव पहुँचते ही वो लोग उसे रुद्र भैया के पास ले जाते हैं और उसे सारी सच्चाई भी पता चल जाती है। और ना चाहते हुए जना चंदेरी को बचाने के लिए ये काम करने को अग्री कर जाता है, जिसके लिए वो लोग ठीक उसी लोकेशन पर आ पहुँचते हैं जहाँ उन लोगों ने स्त्री का पहले सामना किया था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्त्री ऐसे ही सामने नहीं आती, जिसे अगर अपने टारगेट को चुनना है तो वो सुनसान रास्ते पर अकेले मर्द को चुनती है, जिस वजह से विक्की और बाकी सभी जना को अकेले छोड़ उस लोकेशन से भाग जाते हैं। लेकिन फिर हम देख पाते हैं कि उन चारों को सरकटा डरा देता है, जिस कारण वो सभी एक साथ रहने का डिसीजन बनाते हैं और स्त्री को ढूंढने का भी, जिसके लिए वो लोग आगे बढ़ते तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जना गायब हो जाता है। और उसे तलाश करते हुए वो लोग उसे ढूंढने में तो कामयाब होते हैं, लेकिन अब जना सांस नहीं ले रहा, जो कुछ समय बाद फाइनली सांस लेने में कामयाब होता है और वो सभी वहाँ से भागने का डिसीजन बना लेते हैं, क्योंकि जना के अकॉर्डिंग वो सरकटा को महसूस कर सकता है और उसके पास होने का एहसास भी उसे होता है, जिस वजह से वो सभी वहाँ से भागने का डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन गांव के मेले में पहुँचते ही वो सभी उससे बचने में कामयाब तो होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली सरकटा उन्हें ढूंढ लेता है। और जब वो विकी को मारने की कोशिश कर ही रहा होता है तो उसे बचाते हुए श्रद्धा पहुँचती है और अपनी स्त्री की चोटी की हेल्प के कारण उसे रोकने में तो कामयाब होती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसके सामने टिक नहीं पाती। और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि श्रद्धा सभी लोगों को बता रही है कि किस तरीके से उन्हें सरकटे को पूजा से पहले ही खत्म करना है, वरना महाविनाश हो जाएगा। जिसके लिए उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो सभी श्रद्धा पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन श्रद्धा उन सभी को बताती है कि उसकी शक्ति सरकटे के सामने कुछ भी नहीं, यानी कि उन सभी लोगों को एक साथ मिलकर ही इन सारी चीजों का सोल्यूशन निकालना होगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जना के घर पहुँचते हैं, जो कल रात से सोया नहीं है। साथ ही वो किसी चीज से काफी डरा हुआ है, जिसे शांत करने के लिए वो लोग एक रूम में ले जाते हैं और श्रद्धा उसे शांत भी करती है। जिसके बाद जना उन लोगों को बताता है कि कल जिस समय उन लोगों को लग रहा था कि उसकी मौत हो गई है, तो वो मरा नहीं था, बल्कि सरकटे की उस लोकेशन पर जा पहुंचा था जहाँ उसने उन लड़कियों को कैद कर रखा है। साथ ही गाँव की और भी काफी सारी लड़कियाँ वहाँ मौजूद है, जिससे उन सभी को ये जवाब मिल जाता है कि सरकटा उन्हीं लड़कियों को उठा रहा है जो खुले विचारों की है और साथ ही मॉडर्न चीजों को अपना रही है। जिस वजह से वो सभी गांव वालों को जागरूक करना शुरू करते हैं और सरकटे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, जिस कारण गांव की सारी औरतें काफी डरी हुई है और उस वजह से वो सभी अपने कपड़ों को पूरा पैक सिलाना शुरू कर चुकी हैं। जिसके साथ साथ कुछ औरतें तो विकी को अपने साथ ले जाती है और उसे सरकटे को खत्म करने के लिए कहती है, ताकि वो लोग अपनी लाइफ को अच्छे से और आसानी से जी सके। और ना चाहते हुए भी वो उन लोगों को कुछ कह नहीं पाता, जिसके बाद अपने दोस्तों के पास लौटते ही वो उन लोगों को इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे भागने की तैयारी उसने करनी है। लेकिन श्रद्धा उसे समझाती है कि वही इस गांव को बचा सकता है, तो उसे भागना नहीं बल्कि सरकटे का सामना करना अब सीखना होगा। और ना चाहते हुए भी वो इस चीज के लिए अग्री कर जाता है, लेकिन अब सरकटे को उनका शिकार बनाए तो बनाए कैसे। जिस वजह से रुद्र का दिमाग चलता है और उसे पता चलता है कि ये सरकटा अय्याश इंसान था, साथ ही उसे मॉडर्न औरतें पसंद नहीं, जिस कारण वो गाँव में एक डांस प्रोग्राम रखने का डिसीजन बनाता है, जिसके लिए वो अपनी क्षमा को अप्रोच करता है, जिसे देखकर विक्की, बिट्टू और जना तीनों ही काफी हैरान हैं। साथ ही उन लोगों को डूबकर मर जाने की इच्छा तक कर रही है, पर रुद्र के कहने पर क्षमा मान जाती है और डांस प्रोग्राम के लिए उनके गांव आ पहुंचती है। जिसके बाद प्रोग्राम के बीच में ही लाइट्स चली जाती है और वहां सरकटा पहुंच जाता है, जिसका सामना करने के लिए विक्की एक खंजर लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, जो उसे श्रद्धा ने दिया। लेकिन वो श्रद्धा का वेट कर रहा है, जो उस सिचुएशन पर नहीं बल्कि सरकटे की उस लोकेशन पर मौजूद है जहाँ उसने लड़कियों को
कैद रखा है और वो वहाँ जाने का रास्ता ढूंढ रही है, जिस कारण विकी सरकटे का सामना नहीं कर पाता। जिसके साथ साथ सरकटा गांव के मौजूदा हर एक मर्द को उसके वश में कर शमा को अपने साथ ले जाने में कामयाब होता है। जिसके बाद से हम देख पाते हैं कि गांव के सभी मर्द औरतों के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करते और उन्हें घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं देते। साथ ही स्कूल्स को भी बंद कर दिया जाता है, वो भी सिर्फ लड़कियों के लिए। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि रुद्र जी ने उनके मिले हुए लेटर को ट्रैक किया, जिस वजह से उन्हें भोपाल में एक मेंटल असाइलम के बारे में पता चला है। जिस वजह से वो तीनों उस मेंटल हॉस्पिटल में आ पहुँचते हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात अक्षय कुमार के कैरेक्टर से होती है, जो मेंटली इल है और फिलहाल वो शाहजहां बना हुआ है, जो अपनी मुमताज की तलाश में है। और उसके अकॉर्डिंग उसकी आत्मा फिलहाल अभी रुद्र के बताए अनुसार जना में है, जिस कारण वो उन लोगों की हेल्प करता है और उन्हें बताता है कि सरकटा उसका पूर्वज है। जिस वजह से ही उसने उस किताब में से कुछ पंक्तियों को फाड़ दिया था, पर फिर भी उसने कुछ समय बाद उन्हें लौटा दिया ताकि उससे उन लोगों की कोई हेल्प हो सके। जिसके साथ साथ वो उन लोगों को एक पहेली यानी कि रिडल देता है, जिसे सॉल्व कर वो लोग सरकटे का सामना कर सकते हैं, जिसे डिकोड कर उन्हें समझ आता है कि वो लोग सरकटे का सामना उसी के घर में यानी कि उस लोकेशन पर कर सकते हैं जहां उसने सारी लड़कियों को कैद रखा है। पर वहां जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि आधा नर और आधा पुरुष ही उस लोकेशन पर जा सकता है। जिसके साथ साथ सरकटे को एक स्त्री की बलि चाहिए, जिसके बाद ही ये सारा सिलसिला खत्म होगा। जिसके बाद वो लोग विकी को ट्रेन करते हैं और साथ ही गांव की तरफ हम देख पाते हैं कि सभी पुरुष ने औरतों को कमरे में बंद कर दिया है और महापूजा भी वो लोग खुद ही करने वाले हैं। और महापूजा की रात के दिन हम देख पाते हैं कि सभी लोग सरकटे का सामना करने के लिए उसी पुरानी खंडर वाली लोकेशन पर आ पहुँचते हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात बिट्टू से होती है, जिसे वो लोग बांध कर अपने साथ ले आते हैं। जिसके बाद हम श्रद्धा को देख पाते हैं, जो खुद को विकी में मर्ज करती है और वो दोनों मिलकर पत्थरों को पार करते हुए सरकटे की लोकेशन पर आ पहुँचते हैं, जहाँ उसने लड़कियों को कैद कर रखा है। और वहाँ पहुँचते ही श्रद्धा विकी को बताती है कि सरकटे को बलि उन सभी लड़कियों की नहीं बल्कि उसकी चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग स्त्री फिलहाल के लिए श्रद्धा ही है, क्योंकि उसने स्त्री की चोटी लगाई हुई है और ना चाहते हुए भी वो बाकी लड़कियों को छुड़ाने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो नोटिस कर पाता है कि कोई भी लड़की मूव नहीं कर रही। जिसके साथ साथ सरकटा श्रद्धा पर अटैक कर उसकी सोल को जब खुद में इनटेक कर रहा होता है, तो सभी मौजूदा औरतों की और लड़कियों की भी सोल उनकी बॉडी से निकल रही होती है, जिस कारण विकी वक्त रहते सरकटे का सर 2 भागों में बांट देता है और श्रद्धा की जान बचा लेता है। लेकिन वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि वो सर जितनी बार काटे जा रहे हैं उतनी बार डबल होते जा रहे हैं, जिस कारण वो लोग उनका सामना कर नहीं पाते। और उस मोमेंट पर उन लोगों का सामना और साथ देने के लिए भास्कर भेड़िया पहुंचता है, जो कब से जना उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास प्लान बी मौजूद है, लेकिन कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं था। और हम देख पाते हैं कि वो उन लोगों की हेल्प करने में कामयाब होता है, लेकिन जैसे ही सरकटा अपने पूरे धड़ के साथ उन लोगों का सामना करने के लिए पहुंचता है, तो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। जिस कारण हम देख पाते हैं कि श्रद्धा अपनी माँ को आवाज लगाती है ताकि वो ये सारे सिचुएशन को हैंडल कर सके। और हम देख पाते हैं कि श्रद्धा की मॉम और कोई नहीं बल्कि स्त्री है, जो उस लोकेशन पर पहुँच न सिर्फ सरकटे को रोकने में कामयाब होती है, बल्कि विकी की मदद से उसी हथियार को पत्थर से निकालने में भी कामयाब होती है, जिसकी मदद से उसने पहले सरकटे और उसके साथियों को खत्म किया था, जो फिर से स्त्री इस बार करने में कामयाब होती है, जिससे चंद्रभान यानी कि सरकटे का पूरी तरह विनाश हो जाता है। साथ ही श्रद्धा अपनी माँ से अंतिम विदा लेती है और वहाँ से सभी औरतों को लेकर निकलने में कामयाब होती है, जिसके साथ साथ महापूजा में औरतें भी शामिल हो चुकी है। और अब जबकि सब कुछ ठीक हो चुका है और औरतें भी अपने घर सही सलामत लौट चुकी है, तो फिर से श्रद्धा विक्की से विदा लेने का डिसीजन लेती है, जो उसे इस बार ये सच बताती है कि उसने उसकी मॉम की आत्मा को शांति देने के लिए विक्की को चुना, क्योंकि विक्की ही एक ऐसा लौता शख्स था जो उसकी मदर के साथ साथ सरकटे को शांति दिला सके। पर उसे आगे और भी काफी सारी चीजें करनी है, जिसके साथ साथ वो उसे ये भी सच बताती है कि वो एक छलावा है, यानी कि हम सिंपली उसे गोश्त कह सकते हैं, जिसे फिर भी विक्की एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और उसे वहाँ से जाने
जाने से मना भी करता है, लेकिन वो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से निकलती है, उसके हाथ में एक फूल के पेटल को देते हुए, जो विकी के बॉडी में ऐसे समा जाते हैं मानो जैसे विकी की कोई पावर जागृत हो रही हो। साथ ही विकी ने इस बार फाइनली श्रद्धा से उसका नाम पूछ लिया था, जो उसने उसे बता तो दिया, लेकिन वो हमें क्या विकी अपने दोस्तों तक को नहीं बताता। सो अब बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जो हमें लगभग 3 दिखाए गए हैं, जिसकी शुरुआत हमें श्रद्धा कपूर के गुड बाय से होती है, जहां हम देख पाते हैं कि उसके जाते ही ये सीन हमें सीधा मुंजिया की एंडिंग की तरफ ले जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि किस तरीके से जब उस ट्री को कट किया गया था तो मुंजिया उसकी मदद से आजाद हुआ था। तो वही हम वरुण धवन के कैरेक्टर यानी कि भास्कर भेड़िया को देख पाते हैं, जिसे वहां से पिक करने के लिए जना पहुंचा हुआ है, वो भी उसकी मुन्नी अंडरवेयर के साथ। जो पोस्ट क्रेडिट सीन मुंजिया का ही कनेक्टेड है, लेकिन इस मूवी में दिखाने से इस बात की कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि यूनिवर्स पूरी तरह कनेक्ट करने वाला है, जिसके साथ साथ मुंजिया भी जिंदा है, जिसकी कंफर्मेशन हमें मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही मिल गई थी। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि भास्कर जना को ये भी बताता है कि दिल्ली में किसी तरीके का खतरा मंडरा रहा है, जो किसी वेम्पायर का है, जिसमें उसे जना की हेल्प लगने वाली है। यानी कि हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर को इस मूवी से कनेक्ट किया जाएगा, जिसके साथ साथ भेड़िया 2 की भी कंफर्मेशन आ चुकी है, यानी कि वेम्पायर आना इस यूनिवर्स में निश्चित है। और अब बड़े दूसरी पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जिसमें हमें अक्षय कुमार दिखाया गया है, जो फिलहाल भोपाल की मेंटल असाइलम में कैद है, और उसी असाइलम में उसके पास अस्थियां आ पहुंचती है, जिसे ओपन करते ही हम देख पाते हैं कि एक इविल एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, मानो जैसे सरकटा लौट आया है, जो दिखने में थोड़ा बहुत वैसा ही लग रहा है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो शायद हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि फिल्म के अकॉर्डिंग अक्षय कुमार सरकटा का वंशज है, जिस वजह से हम ये मानकर चल सकते हैं कि शायद सरकटा लौट आया है। साथ ही अक्षय कुमार को देख मुझे यही फीलिंग आ रही है कि वो इस पूरी सीरीज यानी कि इस पूरे यूनिवर्स की सुप्रीम विलन बन सकते हैं। और अब बात करें फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जिसमें हमें भास्कर दिखाया जाता है, जिसे हमारी विकी की गर्लफ्रेंड श्रद्धा काफी पसंद आ चुकी है, जिस वजह से वो उसके पास रोमांस करने के लिए पहुंचता है, और उसी के साथ साथ हम जना को देख पाते हैं, जो उस लोकेशन पर विकी को भी ले आता है, पर वो उन दोनों के हाथ नहीं लगती और वहाँ से गायब हो जाती है। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।